हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिप्लोमा एकेडमी 2.0। सो आज हम पढ़ेंगे बीटेक का जो फर्स्ट सेम का है। फर्स्ट सेम में भी इसको पढ़ते हैं या फिर सेकंड सेम में कहीं कहीं चलता है। तो इस सब्जेक्ट का नाम है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट, और ये यूनिट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। मतलब इसके वीडियोस 2 वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। ये यूनिट काफ़ी इजी है ये सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ, ये इसका सिलेबस है। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। मतलब पब्लिक को इसके बारे में हम अवेयर करेंगे, इसकी क्या आवश्यकता है ये हमें इसमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस आप देख लीजिएगा, ये AKTU के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मीन्स इन सर्कल और सराउंडिंग। इन सर्कल मीन्स इन्वायरमेंट सर्कल, जिसके बीच हम लिविंग कर रहे हैं, रह रहे हैं। Definition: the sum total of air, water, land, and the interrelationship that exists amongst them and with the human beings or living organisms, materials. इसका इन शॉर्ट मतलब ये है कि जो हम सम है टोटल ऑफ एयर, वाटर, लैंड एंड इनके बीच जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इनके बीच जो स्टडी होती है, वो इन्वायरमेंट कहलाता है। सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट: the various segments of environment are lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere. lithosphere means ये होता है सॉइल, मिट्टी जिसपे हम रह रहे हैं, और हाइड्रोस्फीयर ये वाटर से बिलोंग करता है। जो अर्थ का जो एरिया वाटर से कवर है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर जिसमें डिफरेंट टाइप्स की गैसेस अवेलेबल होती हैं, वो एटमॉस्फेयर होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। और बायोस्फीयर जिसपे जीव निवास करते हैं, रहते हैं, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर, इसका 3 पार्ट होता है मेनली: क्रस्ट, मेंटल, कोर। और इसका जो क्रस्ट होता है ये अपर होता है, और जो मेंटल होता है ये उसका मिडिल वाला पार्ट होता है, और कोर नीचे वाला, जैसे कि इसमें देख सकते हैं। लिथोस्फीयर प्रोवाइड सॉइल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, कंस्ट्रक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ, ऑयल, कोल फॉर बेसिक नीड्स। ये ह्यूमन को ऑयल प्रोवाइड कराती है, कोल मीन्स कोयला प्रोवाइड कराता है ये। हाइड्रोस्फीयर, वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर कवर मोर देन 75% ऑफ द अर्थ। 75% एरिया जो अर्थ का है वो वाटर से कवर्ड है, तो इसको हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे हम। और सरफेस आइदर एज ओशियन और फ्रेश वाटर। इसमें 75% जो वाटर है, इस ये पूरा यूजफुल नहीं है ह्यूमन के लिए, मतलब ये पीने योग्य सारे वाटर नहीं है। इसमें कुछ फ्रेश वाटर है और कुछ ओशियन है, जो कि पानी खारा होता है, वो है। हाइड्रोस्फीयर प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, वॉशिंग, इरिगेशन पर्पज, पावर जनरेशन। ये इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। एटमॉस्फेयर, गैसेस पार्ट ऑफ द अर्थ। इट इज द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस ये होता है सराउंडिंग द अर्थ। ये अर्थ के जो सराउंड में जो गैसेस होते हैं, अवेलेबल होते हैं, वही पार्ट ये कहलाता है एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, मेंटेन हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अल्ट्रावायलेट रेज को भी ये प्रिवेंट करता है अर्थ तक पहुंचने के लिए, और ये हीट पे बैलेंस को मेंटेन रखता है अर्थ पे। वेरियस एसेंशियल गैसेस आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये सारी गैसेस अवेलेबल होती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं। बायोस्फीयर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, जिसपे हम लोग रह रहे हैं, वो बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज अ थिन लेयर ऑन द अर्थ इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट। बायोस्फीयर इज अ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स interact with physical environment. It is a sum of all ecosystem. ये सभी इकोसिस्टम का सम है। सो देख सकते हैं ये डायग्राम है, ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें लेयर्स को डिफाइन किया गया है, कहाँ पे कौन सी लेयर है। ये देखिए थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर
द लेयर मोस्ट लेयर लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर का सबसे लोअर लेयर है, ये जहाँ पे बहुत सारी गैसेस होती हैं, ये सबसे लोअर लेयर है उनका। एवरेज हाइट ऑफ दिस लेयर फ्रॉम अर्थ सरफेस इज अबाउट 14 किलोमीटर। द टेम्परेचर इन दिस लेयर varies from 20 degrees Celsius to 60 degrees Celsius with altitude. Troposphere inside tropopause. Stratosphere. The region above the troposphere is called stratosphere. That means troposphere की जो upper layer होती है वो होती है stratosphere. The average height of this layer is about 14 kilometer to 15 kilometer. The temperature in which varies from 60 degrees Celsius to 2 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस में है, -60 डिग्री सेल्सियस टू -2 डिग्री सेल्सियस विथ एल्टीट्यूड। तो इसे याद रखना इजी है क्योंकि हम इसके पहले जो पढ़े थे ट्रोपोस्फेयर का जो था टेम्परेचर वो 60 डिग्री सेल्सियस था, तो इसमें -6 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस है विथ एल्टीट्यूड। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन दिस रीजन, ये ओजोन लेयर इसी रीजन में प्रेजेंट होती है जो प्रोटेक्ट करती है सारी लिविंग थिंग्स की लाइफ को। स्ट्रेटोस्फेयर ends at स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज को ये एंड करता है। मेसोस्फेयर, द रीजन अबव द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड मेसोस्फेयर, जो स्ट्रेटोस्फेयर की जो अपर लेयर होती है वो मेसोस्फेयर कहलाती है। द एवरेज हाइट ऑफ दिस लेयर इज 50 किलोमीटर टू 90 किलोमीटर। द टेम्परेचर इन दिस रीजन वेरीज फ्रॉम -2 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस में है, -95 डिग्री सेल्सियस। मेसोस्फेयर इन साइज मेसोपॉज, ये मेसोपॉज पे एंड होता है। थर्मोस्फेयर, द रीजन अबव द मेसोस्फेयर, ये मेसोस्फेयर का जो लेयर होता है वो थर्मोस्फेयर कहलाता है। द एवरेज हाइट ऑफ दिस लेयर इज 90 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर, इसकी काफी ज्यादा हाइट है, ये काफी ज्यादा एरिया कवर करता है ये लेयर। टेम्परेचर इन दिस रीजन वेरीज फ्रॉम 95 डिग्री सेल्सियस टू अबव 12 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस में है, -95 डिग्री सेल्सियस से, और ये लोअर पार्ट है इसका और ये अपर है 1200 डिग्री सेल्सियस। ये थर्मोस्फेयर इनसाइड थर्मोपॉज, environment is derived from the French word environner, which means to encircle, environment circle, or surrounds all biological and non-biological things. Surroundings and organism are thus included in an environment according to Environmental Protection Act EPA 1986. Environment is the sum of total water, air, and land interrelationship between among themselves and with the human beings, other living organisms and property. ये जितनी भी ह्यूमन बींग्स हैं और उनके बीच जो नॉन बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, लैंड है, एयर, वाटर, इन सब के बीच जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो इन्वायरमेंट कहलाता है। इसका एक एक्ट है इन्वायरमेंटल 1986। 4 मेजर कंपोनेंट्स, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। अर्थ सरफेस आर distributed among 4 major components. Types of environment can be divided into 2 category, natural environment and इसका second part होता है artificial environment जो human made होता है और ये तो naturally exist करता है। The environment that comes in its existence by naturally without influence of human beings, इसमें human beings influence नहीं करते हैं, ये naturally available होता है, natural environment ये कहलाता है। man made या अर्थोपोजेनिक इन्वायरमेंट भी इसे कहते हैं। द इन्वायरमेंट विच मेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज होती हैं उनकी वजह से जो इन्वायरमेंट जनरेट होता है उसे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बोलते हैं या आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर सराउंड्स द अर्थ and protect by blocking out dangerous rays from the sun. The atmosphere is a mixture of gases that becomes thinner until it
gradually reach space. It is composed of nitrogen 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस 1%. तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस अवेलेबल होती है? नाइट्रोजन गैस. और ऑक्सीजन उसके बाद 20%, 21% अवेलेबल होती है ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन 78%. और अदर गैसेस जो होती हैं वो 1% में अवेलेबल होती हैं. The Earth atmosphere contains several different layers that can be defined according to air temperature. एयर टेम्परेचर के बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी लेयर्स होती हैं. According to temperature, atmosphere contain 4 different layers. First layer is called atmosphere. The depth of this layer varies from about 8 to 16 kilometer. इसके जो